Hello everyone and welcome back to the Java Python's class, and today we are starting file handling in Python. So what is file handling, why we required, and how we can do the file handling in Python. This is all we are going to discuss, right? Most computer program works with files, right? So files is a very common thing when we are talking about a computer program and we are talking about computer. So file is very important and very common thing what we can work with, right? Or our program is actually dealing with. So this is because the file helps in storing information permanently, right? This is all because of key files are something by using which we can store our information for the future use as well. क्योंकि अभी तक हमने जो भी काम किया है, whatever we did, we store the data in the RAM, ठीक है? Either in the form of variable, in the form of object, or in the form of list, or in the form of any type of sequence, say dictionary or tuple or whatever. Okay, whatever we use is actually stores their data, its data in the RAM only. And RAM means the temporary memory which availables the data only when the system is working. मीन्स अगर आपने सिस्टम को ऑफ किया या आपका प्रोग्राम एंड हो गया तो फिर आपका जो डेटा है वो वापस से नहीं मिलेगा. ओके, तो यहाँ पर हमें चाहिए कि अगर हमने डेटा को इन्फॉर्मेशन स्टोर की है एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू यूज इन द फ्यूचर एज वेल, तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारा जो डेटा है वो आगे भी हमें अवेलेबल रहे, हमेशा जब भी हमें चाहिए वो अवेलेबल हो. तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि डेटा को हम कभी भी यूज कर पाए और सिस्टम के ऑफ होने पर या फिर प्रोग्राम के एंड होने पर डिलीट नहीं होना चाहिए, वो अवेलेबल रहना चाहिए, लॉस्ट नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फाइल्स को, एंड फाइल्स के फॉर्म में हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. अ फाइल इन इटसेल्फ इज अ bunch of bytes stored on some storage device like hard disk, pen drive, etc. ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो. दैट मीन्स व्हेन एवर वी आर स्टोरिंग डेटा इज स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, एंड दैट 0 1 कैन बी कैलकुलेटेड एज बाइट्स, यू कैन से. तो यहाँ पे बात हो रही है बंच ऑफ बाइट्स, यानी कि बहुत सारा डेटा हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं. बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर करने की बात कर रहे हैं. तो दैट बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कपल्ड इन फाइल. ठीक है, तो वो जो बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन का बंच है उसी को हम फाइल कह रहे हैं. दैट बंच इज स्टोर्ड इन सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज विच इज परमानेंट इन नेचर, जो कि डेटा को स्टोर अगर आप उसमें करते हो तो उसको होल्ड करके रखेगा तब तक जब तक कि आप चाहते हो. ठीक, और कभी भी आप उसे फ्यूचर में रीयूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, एज यू विश, या फिर इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर सम प्रोविजन टू यूज एंड क्रिएट द फाइल्स थ्रू प्रोग्राम्स, राइट. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको ये ऑफर करती है कि आप फाइल्स को क्रिएट कर सकें, फाइल्स के थ्रू काम कर सकें, फाइल्स में डेटा को रख सकें, फाइल्स के डेटा जो अवेलेबल डेटा है उसको यूज कर सकें, राइट. तो वैसे ही आपका पाइथन भी आपको अलाउ करता है, और पाइथन प्रोवाइड्स सम मैकेनिज्म टू वर्क विद द files, right? So that is what we are going to discuss in detail, right? Okay, data files are the files that stores data for future use, as we already discussed about. Data files can be of the following two types. Now this is important: text file and the binary files. So we have two types of files what we can work with in the Python, like text files and the binary files. Let's discuss it in detail. First one is text file. A text file stores the information in ASCII and Unicode characters, right? तो जो text file है वो simply आपके text को store करेगी as it is in the form of ASCII, American Standard Code for Information Interchange, or in the Unicode characters. ठीक है, the one which is default for your programming platform, right? Simply. तो अभी यहाँ पर यूनिकोड हम यूज करने वाले हैं इन केस ऑफ पाइथन. तो टेक्स्ट फाइल इज नथिंग बट, जैसे अगर आपने ए स्टोर किया तो ए इज गोइंग टू जस्ट स्टोर एज यूनिकोड कोड, एंड द बाइनरी of that A is going to be store only, right?
no special information, no other information, nothing is going to store other than the text, other than the data you store, right? So this is known as simple text file. The text files, in the text files, each line of text is terminated or delimited with a special character known as EOL, यानी end of line character, right? हर एक line end of line character से end होगी, right? जो भी लाइन मीन्स जो आपने एक में लिखा है, जैसे आप कह सकते हो कि here we ends a line after this one, and here we ends a line after this L, here we ends a line after dot, right? तो अगर एक टेक्स्ट फाइल होती है और वो एक टेक्स्ट फाइल जो कि स्टोर हो रही है सपोज पाइथन के थ्रू, तो जो भी टेक्स्ट फाइल होगी या जो भी आप टेक्स्ट फाइल बना रहे, तो हर फाइल के एंड में एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, दैट इज फॉर श्योर. In the text file, some internal translation take place when this EOL character is read or written. ठीक है, तो जब भी ये कैरेक्टर रीड या राइट होगा तो उस केस में कुछ इंटरनल ट्रांसलेशंस प्रोसेस होंगे फाइल के अंदर. इन पाइथन बाय डिफॉल्ट दिस EOL कैरेक्टर is the new line, that is /n, or the carriage return, that is new line, or combination of /r and /n, right? तो जो नॉर्मली पाइथन में हमारा EOL कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा /n. तो /n कैरेक्टर is the EOL character in Python for text files, right? तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें टेक्स्ट फाइल क्या है, तो टेक्स्ट फाइल इज नथिंग बट द फाइल स्टोरिंग द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट्स और द सिंबल्स और डिजिट्स एक्सेट्रा, राइट? तो अगर मैं बात करूँ तो अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में जो भी हम डेटा को रख रहे हैं, दैट डेटा इज गोइंग टू स्टोर इन द टेक्स्ट फाइल एंड दैट यू कैन रीड और राइट थ्रू द or manipulate through the Python program as well. You can also read it or write it through some text editor like Notepad or even the IDLE. ओके, तो जो कि Python के साथ हमें मिलता है, या Python एडिटर के साथ भी आप टेक्स्ट फाइल को ओपन या एडिट कर सकते हो. So all depends. Now binary file, another important thing. Binary files क्या हैं? A binary file is just a file that contains information in the same format in which the information held in the memory, right? तो बाइनरी फाइल में आपकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो उसी तरीके से स्टोर होगी जिस तरीके से आपकी मेमोरी में स्टोर होनी है, मेमोरी में उसको रखा जाना है या रखा जाएगा, उसी तरीके से आपकी बाइनरी फाइल भी कंटेन करती है इंफॉर्मेशन को, कोई स्पेशल चीज वहां पे नहीं होगी. दैट इज द फाइल कंटेंट इट इज रिटर्न टू यू इज रॉ. ठीक है, तो जो फाइल कंटेंट हमें मिलेगा, रिटर्न होगा, वो फाइल कंटेंट एक्चुअली रॉ होगा. दैट मीन्स विद नो ट्रांसलेशन और नो स्पेसिफिक एनकोडिंग. इवन जो आपका 01 है वो ए में भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो जो 01 है वो एज इट इज 01 ही हमें मिलेगा. एंड दैट ए you want to find out from that 01 or you want to convert it, so you need to convert it by your own, right, or through the program itself, right? तो सिस्टम उसके लिए कुछ नहीं करेगा, मतलब बाइनरी फाइल हमारे लिए कुछ नहीं करेगी. जबकि टेक्स्ट फाइल में जब आप ए स्टोर कर रहे हो तो ए एनकोडेड होकर स्टोर हो रहा है 01 के फॉर्म में, और जब आप उसे रीड कर रहे हो तो वो डिकोड हो रहा है और वापस से हमें ए मिल रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर जब स्टोर होगा तो जो एनकोडिंग डिकोडिंग है वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होगी. सॉफ्टवेयर करेगा, जो आपका प्रोग्राम होगा वो करेगा, जो आपका प्रोसेस होगा वो करेगा, और फिर जब स्टोर होगा तो बाइनरी में स्टोर होगा. इवन अगर आप इस बाइनरी फाइल को किसी टेक्स्ट एडिटर से डायरेक्ट ओपन करते हो तो यू विल फाइंड सम स्पेसिफिक और स्पेशल सिंबल्स ओनली, राइट? तो कोई एज सच यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको दिखाई नहीं देगा, कोई कंटेंट आप पढ़ नहीं पाएंगे उसका सिंपली. तो वो कंटेंट आप सिर्फ पढ़ सकते हो प्रोग्राम के थ्रू ही, या कंटेंट आप सिर्फ मैनिपुलेट कर सकते हो या फिर राइट कर सकते हो प्रोग्राम के थ्रू. डायरेक्ट आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे. अब बाइनरी फाइल, इन द बाइनरी फाइल देयर इज नो डेलिमिटर फॉर अ लाइन. ठीक है, बाइनरी फाइल के में कोई लाइन डेलिमिटर नहीं होता. So no translation occurs in binary files. ठीक है, as a result binary file are faster and easier for a program to read and write than are the text files. तो definitely कोई भी यहाँ पर
क्योंकि आपका कोई स्पेशल एडिशनल प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो यहाँ पर ये प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपको बेटर स्पीड देगा, इजी काम करने का ऑप्शन देगा थ्रू द program. As long as the file doesn't need to be read by pupil or need to be stored to a different type of system, binary files are the best way to store information or the programmatic information or your programs information you can say. क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि कोई pupil directly उसे read करे, या अगर लग रहा है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कोई उसे use करे directly, तो आप इसे binary format में रख सकते हैं. binary file के through ये काम आप easily कर सकते हैं और वो एक अच्छा तरीका रहेगा आपके प्रोग्राम्स डेटा को स्टोर करने का. राइट. वेल, फाइल मैनिपुलेशन, द मोस्ट बेसिक मैनिपुलेशन टास्क इंक्लूडिंग एडिंग, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डेटा इन अ फाइल. ठीक है, तो अगर एक फाइल मैनिपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, फाइल को मैनिपुलेट करने की हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट एक्चुअली वी कैन डू और व्हाट वी कैन डू इज, मतलब आप क्या करोगे मैनिपुलेशंस में, आप ऐड करोगे कोई कंटेंट को, फाइल के अंदर लिखना है आपको कोई कंटेंट, फाइल में जो कंटेंट है अवेलेबल उस कंटेंट में आपको कोई चेंजेस करने हैं अगर, या फिर फाइल में आपने कोई डेटा रखा हुआ है उस डेटा को डिलीट करना है, विच इज इन टर्म्स मीन्स कुछ भी इस टाइप का अगर हमें काम करना है, लाइक रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स, राइटिंग डेटा टू फाइल्स और अपेंडिंग डेटा टू फाइल्स और लाइक दैट, तो इस टाइप का कोई भी अगर हमें काम करना है तो वो आएगा मैनिपुलेशंस की कैटेगरी में. राइट. पाइथन प्रोवाइड्स द बिल्ट इन फंक्शन टू परफॉर्म ईच ऑफ दीज टास्क. तो वी हैव डिफरेंट फंक्शंस फॉर डूइंग दीज टास्क. विल सी gradually, but before that, what is most important, but before we can perform these functions on a file, we need to first open the file. Now this is very important thing, open the file. ठीक है, तो ओपन द फाइल से क्या मतलब है आप समझिए. यहाँ पर सपोज आप एक फाइल पे काम कर रहे हो, तो व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट से अगर आप एक वेरिएबल बनाते हो, तो वेरिएबल बनाने का मतलब है कि आपको मेमोरी मिलेगी और आप जब डेटा रखोगे तो मेमोरी में जाएगा और मेमोरी में से ही आप डेटा को यूज करोगे. तो बिल्कुल वैसे ही जब आप फाइल के साथ काम करोगे तो फाइल को भी तो मेमोरी अलॉट होनी चाहिए, एंड फाइल को दो जगह मेमोरी अलॉट होगी, एक सेकेंडरी स्टोरेज में और एक आपकी रैम में, मेन मेमोरी में, क्योंकि जब तक मेन मेमोरी में डेटा नहीं होगा आप काम ही नहीं कर सकते. तो मेन मेमोरी में तो डेटा होना ही चाहिए, तो आपका पहला जो डेटा रहेगा वो मेन मेमोरी में रहेगा, रैम में रहेगा. तो रैम में से डेटा फिर आपका फाइनली आपके फाइल में पहुंचेगा. ठीक है, तो अब आपको रैम में पहले मेमोरी चाहिए, एंड दैट मेमोरी हैज टू बी रेफर सो दैट कि वी कैन यूज दैट मेमोरी, एंड द मेमोरी इज फाइनली व्हाटएवर द डेटा इज देयर इन द रैम्स में स्पेस, it should be transferred to the secondary storage also. तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी है, तो उसके लिए फाइल को ओपन करना. और इवन अगर ये आप फाइल कोई एग्जिस्टिंग फाइल को यूज करना चाह रहे हो, उसका डेटा आप यूज करना चाह रहे हो, तो भी आपको ये काम करना पड़ेगा. उसके लिए आपको फाइल को रीड करना होगा. ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपके पास जो डेटा है सेकेंडरी स्टोरेज में, दैट यू नीड टू कॉपी इन योर रैम फर्स्ट एंड देन यू कैन एक्सेस दैट. तो दैट कॉपीज इज एक्चुअली नोन एज ओपनिंग द फाइल. तो वो कॉपी क्या हो रहा है कि जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज करे, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज में आप रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हो, वहाँ सेमी रैंडम एक्सेस रहता है. लेकिन हमें तो फाइल जब एक्सेस करनी है तो हम कहीं भी कुछ भी एक्सेस करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए रैंडम एक्सेस. तो रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल इन द रैम ओनली. तो उसके लिए वो डेटा आपका रैम में आ जाना चाहिए. तो फाइल ओपन करने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप एक नई फाइल बना रहे हैं तो एक नया स्पेस एलोकेट होगा रैम में, और आपको एक स्पेस एलोकेट होगा हार्ड डिस्क में या कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज में. और अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल पे काम करना चाह रहे हैं और उसको ओपन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका जो रैम में स्पेस मिलना चाहिए, जिससे कि जो हार्ड डिस्क में या कहीं और सेकेंडरी स्टोरेज में जो आपका डेटा फाइल के फॉर्म में है वो हम रैम में ला सकें और फिर उसको यूज कर सकें. तो दिस इज व्हाट इज नोन एज ओपनिंग अ फाइल. ओके, तो फाइल ओपन से रिलेटेड कुछ और डिस्कस कर लेते हैं. डेटा फाइल हैंडलिंग थ्रू पाइथन, द फर्स्ट थिंग that you do is open the file. It is done using the open function as per one of the following syntaxes. Now we have this open, which is
बिल्ट इन फंक्शन ऑफ पाइथन। तो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, तो इसका मतलब इसके लिए आपको ना तो कोई अलग से पैकेज और यू कैन से मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, ठीक है, और ना ही आपको यहाँ पर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है या किसी और चीज़ को रेफर करना है। आप सीधा फंक्शन ओपन को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन इज लाइक इंट और इनपुट वी हैव यूज सो फार, राइट। तो पहला तरीका क्या है, यू कैन यूज फाइल ऑब्जेक्ट नेम वट एवर वी वांट कि एक नेम होना चाहिए जिसके थ्रू हम रेफर करेंगे। जैसे भी बात कर रहे थे कि जो मेमोरी एलोकेट होगी दैट शुड बी रेफर्ड फ्रॉम समवेयर सो दैट वी कैन यूज दैट मेमोरी इन द फर्दर प्रोग्राम, राइट। तो ये वो है, तो फाइल नेम आपने देना है। उसके बाद फाइल ओपन कराने के लिए फंक्शन यूज कर रहे हैं हम ओपन, एंड देन वी नीड टू गिव द फाइल नेम, ठीक है। दैट इज इन द टेक्स्ट फॉर्मेट, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स आप यूज कर सकते हो, ओके। देन फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू ओपन file name and mode. Now what is mode? Mode is you need to specify that in which mode you want to open your file. Mode means you want to read the content from the file, you want to write the content to the file, or you want to read it write it in text format or in the binary format. तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती हैं when we are talking about this mode. So we'll see what modes we have available in Python. वेल, तो दीज आर सम एग्जांपल्स। से फाइल वन हमने यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया, फाइल वन इक्वल्स टू ओपन कोई भी फाइल का नाम, लेट्स से माई फाइल डॉट टेक्स्ट, और या फिर आपको रीड करना है या राइट करना है तो उसके लिए आप स्पेसिफिक मोड बता सकते हो यहाँ पर। जैसे हमने अभी आर यहाँ पे यूज़ किया है फॉर राइटिंग, सॉरी फॉर रीडिंग, तो आर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रीडिंग के लिए, तो ये मोड बता रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से हम यहाँ पे फाइल पाथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई डी ड्राइव में हमारा फोल्डर है पाइथन वॉक, जिसमें हम चाहते हैं माई फाइल डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल बननी चाहिए, वो हम बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जब पाथ आप प्रोवाइड कर रहे हो तो यू नीड टू प्रोवाइड डबल स्लैश, क्योंकि सिंगल स्लैश स्पेशल करेक्टर्स के साथ यूज होते हैं, इसे हम स्केप सीक्वेंस करेक्टर कहते हैं। लाइक स्लैश एन अगर आपने कहीं यूज किया तो दैट इज न्यू लाइन, और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे स्लैश न्यू फाइल लिखा होता माई फाइल की जगह, तो स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन हो जाता और फिर EW फाइल का नाम आ जाता, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आपको ये नहीं करना है। तो आप डबल स्लैश यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बैकवर्ड स्लैश करके फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं। रिवर्स ऑप्शन जो होता है मैं आपको बता देता हूँ लिखकर कि आप क्या यूज कर सकते हो इसकी जगह, और आप चाहें तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ओपन राइट, इसमें हमने लिखा है डी ड्राइव स्लैश पाइथन वर्क स्लैश माई फाइल डॉट txt. okay, so you can write it like this also, okay, you have an option, ठीक, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं सेम, ठीक है। सेमीकोलन इज ऑप्शनल, आप मर्जी आपके आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो ये तो हम शुरू से देख ही रहे हैं पाइथन में, इट्स ऑलवेज ऑप्शनल, राइट। वेल, अभी यहाँ पर देखिए इसका एक और तरीका भी है, यू कुड ऑल्सो प्रोवाइड दिस आर हेयर, ठीक है। तो आर अगर आप यहाँ प्रोवाइड करते हैं तो फिर उसके बाद स्लैश अगर आप यहाँ पे यूज करते हो सिंगल तो भी चलेगा। तो आर क्या करेगा, रॉ बना देगा इसको, मतलब ये जो टेक्स्ट है वो रॉ टेक्स्ट है, इसमें कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं निकाले जाएंगे, जो लिखा है जैसा लिखा है उसको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा फ्रॉम द पाइथन इंटरप्रेटर, राइट। तो इसलिए ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यू हैव थ्री ऑप्शंस, यू कैन राइट इट लाइक दिस, यू कैन राइट इट लाइक दिस, और यू कैन राइट इट लाइक दिस। All right, okay, let's move on. Python's open function creates a file which serves as a link to the file residing your computer. The first parameter for the open function is a path to a file you would like to open. If just the file name is given, then the Python searches for the file in the current folder only, right? The second parameter of the open function corresponds to a mode which is typically read or write or append.
ठीक, if no second parameter is given then by default it opens it in the read mode. Okay, तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप कोई भी मोड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट रीड मोड लेगा, और अगर आप पाथ नहीं देंगे तो उस केस में करंट फोल्डर को एज अ पाथ लेगा. ओके, नाउ हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ फाइल मोड्स, राइट. तो आर मोड, जैसे आप टेक्स्ट फाइल के लिए आर लिख सकते हो, बाइनरी फाइल के लिए आर भी लिख सकते हो, क्योंकि रीड ओनली मोड में फाइल को खोलेगा. फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगी. डब्ल्यू मोड और डब्ल्यू बी मोड, राइट ओनली मोड, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल पहले ट्रंकेट होगी, मीन्स उसका जो डेटा है पुराना वो जाएगा और उस हट जाएगा, और उसकी जगह नया डेटा जो आप लिखेंगे वो ओवरराइट कर देगा, राइट, पुराने डेटा को. तो पुराना डेटा आपको फर्दर नहीं मिलेगा. ठीक, ए मोड या ए बी मोड, ठीक है, जो कि अपेंड के लिए यूज करते हैं, ये सेम है जैसे आपका राइट मोड है, यानी कि फाइल एग्जिस्ट करेगी तो ट्रंकेट हो जाएगा, सॉरी, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो फाइल के एंड में जाकर डेटा राइट करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो ये डिफरेंस है अपेंड और राइट में. तो राइट में अगर एग्जिस्टिंग फाइल को आप ओपन करते हैं तो पुराना डेटा चला जाएगा, नया आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपेंड यूज करते हैं तो पुराना डेटा रहेगा और उसके आगे आप नया ऐड कर सकते हो, दैट इज अपेंड मोड. इसके अलावा है आपके पास प्लस मोड. तो प्लस मोड क्या है, जैसे आर प्लस मोड है तो रीड एंड राइट के लिए काम करेगा, डब्ल्यू प्लस मोड है तो डब्ल्यू राइट एंड रीड के लिए काम करेगा, या अपेंड प्लस है तो ए प्लस, यानी कि अपेंड और रीड आप वहाँ पे कर सकते हैं. सॉरी, ये यहाँ पे आया नहीं है, तो अपेंड और रीड आप दोनों यहाँ पे कर सकते हैं. ऑलराइट, तो ये आपकी लिस्ट है जो भी हमारे पास फाइल मोड्स अवेलेबल हैं उनके लिए. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. नाउ अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब फाइल कोई ओपन होगी तो उसे हमें क्लोज भी करना है, वो ज़रूरी है. अगर फाइल ओपन हो रही है तो क्लोज करना है. फाइल ओपन हुई है यानी कि जैसे आपको बताया कि फाइल का कंटेंट रैम में रहेगा, रैम से फिर वापस हार्ड डिस्क में जाएगा, या फाइल आपने ओपन की हुई है तो कंटेंट कॉपी होकर आया है रीड करने के लिए फाइल में है. तो क्लोजिंग क्या करेगा, जो बफर आपको मिल रहा है रैम में उस बफर को क्लियर कर देगा. ठीक है, रैम खाली कर देगा और रैम में से हार्ड डिस्क में डेटा फाइनलाइज हो जाएगा. तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, तो फाइल क्लोज करना बेहद ज़रूरी है. एंड ओपन फाइल इज क्लोज बाय कॉलिंग द क्लोज मेथड ऑफ इट्स फाइल ऑब्जेक्ट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, जो ओपन मेथड था वो डायरेक्टली आप कॉल कर पा रहे थे क्योंकि वो बिल्ट इन मेथड है, लेकिन क्लोज मेथड बिल्ट इन मेथड नहीं है. क्लोज मेथड कॉल करने के लिए आपको फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज. Closing of file is important. Why? Well, the operating system may write the data out to the file until it is closed. ठीक है, this can be boost the performance. Right. For this, we need to use the close method. Okay, thank you. But before that, we must check it out कि कैसे ये काम कर रहा है. तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं. ओके, सी, अभी हम यहाँ पर देखिए काम कर रहे हैं, और ये हमारा फोल्डर है जिसमें अभी कोई फाइल हमारे पास नहीं है. फाइल EX, ये जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है सिर्फ वही है हमारे पास. ऑलराइट, लेट्स डू दिस. फाइल 1 हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, सीधा ओपन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं. सिंगल कोट्स और डबल कोट्स योर चॉइस, आप क्या देना चाहते हैं. माई फाइल .txt, और क्योंकि अभी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है इसलिए हमें क्रिएट करना है, तो डब्ल्यू मोड अभी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. दैट मस्ट बी इन स्मॉल. तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमने एक कोड लिख दिया, और उसके बाद हमने कहा फाइल 1 डॉट क्लोज. दैट्स सिंपल. अब आप इसे रन करा सकते हैं. तो ये सिंपली फाइल को क्रिएट करेगा. फाइल में कंटेंट कुछ नहीं जाएगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी, ओपन होगी और क्लोज हो जाएगी. देखिए आउटपुट कुछ नहीं आया. अगर हम चेक करेंगे फोल्डर में जाकर तो हमें एक फाइल मिल चुकी होगी. हियर इज द फाइल, माय फाइल. ऑलराइट,
तो दैट इज हाउ वी कैन ओपन द फाइल एंड क्लोज द फाइल। तो फाइल ओपन हुई है, क्लोज का मतलब ये नहीं कि डिलीट हो जाएगी, क्लोज का मतलब ये है कि रैम से वो फाइल हट जाएगी, तो फाइल वहाँ रहेगी परमानेंटली, और इसीलिए हम फाइल बना भी रहे हैं कि डेटा को हम परमानेंट रख सकें। तो क्लोज से आप कंफ्यूज नहीं होइए कि क्लोज मतलब फाइल को डिलीट कर रहे हैं, नहीं, फाइल क्लोज करने का मतलब जो ओपन हुई थी फाइल, जो बफर मिला था वो बफर हमने विड्रॉ कर दिया, बफर को अब हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हमने बंद कर दिया है बफर, लेकिन फाइल सेकेंडरी स्टोरेज में अवेलेबल रहेगी। ओके, thank you for the day. We'll meet in the next session and we'll do some manipulation operations on file handling. Right? Okay, thank you. Bye bye.